जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था पिछले 23 दिन से, सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे। उससे पहले 20 तारीख से धरना शुरू हो गया था। अभिजीत दीपके का अनशन चल रहा था, वहां पे और बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, वो अनशन कर रहे थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए आज आह्वान दिया था सोनम वांगचुक जी ने और आंदोलनकारियों ने कि संसद का मार्च किया जाएगा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है। और आज जो दृश्य था यहां पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पता ये भी चला है कि अभिजीत दीपके को भी शायद पुलिस हिरासत में लिया गया है और जो बातचीत हुई है जेपी नड्डा जी से, उनके प्रतिनिधियों की सीजेपी के, वो भी शायद 10 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे उसके डिटेल के बारे में नहीं पता। तो आज इस आंदोलन में अनुराग जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी, सौरभ भाई, संजीव झा जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग आंदोलन में थे। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। मैं इतना कहना चाहता हूं। एक उधर ही से कर दूं। जैसा संजय जी ने अभी कहा, जिस तरीके से मोदी सरकार की बौखलाहट आज के इस पूरे आंदोलन में नजर आई और युवा छात्रों से बात करने की बजाय जिस तरह से निहत्थे छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो साफ बताता है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही अहंकार यूपीए 2 की सरकार में होता था। वो भी बात करने को तैयार नहीं होते थे, उस वक्त भी आंदोलन हुआ था और चुनाव से 3 साल पहले ही वो आंदोलन हुआ था और अहंकारी सरकार को 3 साल के अंदर लोगों ने उखाड़ फेंका। आज वही हालत मोदी सरकार की है। हर जगह पर भ्रष्टाचार है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है और अहंकार चरम पर है। आज जिस संख्या में लाखों युवा देश की राजधानी में पहुंचे और उन्होंने अपना गुस्सा और आक्रोश सरकार के प्रति दिखाया, वो साफ इस बात का संकेत है कि नई जनरेशन जेन जी भारत की, वो पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ है। और जो इन्होंने अपना रुख दिखाया है लोगों से बात ना करने का, उससे आज मुझे लगता है हर युवा एक प्रण लेकर के यहां से गया है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो पूरी तरह से युवाओं के खिलाफ है, उनके मुद्दों के खिलाफ है और उनसे बात करने को तैयार नहीं है।
मैं गोपाल राय जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात सुनें। देश के अंदर लगातार पेपर लीक हुआ। पेपर लीक एक छोटा सा शब्द है, लेकिन वो देश के करोड़ों छात्र युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलता है। देश के युवाओं के, छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। देश के युवाओं की सिर्फ एक मांग थी कि इन सबके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। लेकिन देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने फैसला किया, शिक्षा मंत्री नहीं हटेगा, छात्रों के लिए अनशन करने वाले सोनम वांगचुक को हटाया जाएगा। मांग थी आंदोलन की शिक्षा मंत्री हटाओ, सरकार ने आदेश दिया कि आंदोलन कर अनशन करने वाले वांगचुक को हटाओ। इस फैसले ने पूरे मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह संदेश दिया कि यह सरकार न्याय करना तो छोड़ो, अन्याय के रास्ते पर बढ़ रही है सत्ता के अहंकार में। 20 तारीख का संसद मार्च का कॉल था। शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर छात्र पहुंचे, लेकिन अभी भी सरकार का अहंकार नहीं खत्म हुआ है। उन्होंने जिस तरह से दोनों तरफ से बैरिकेड करके जंतर मंतर पर लोगों को आने नहीं दिया, उसके बाद छात्रों को चारों तरफ जो है भगाया गया, उसके बाद उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, उनके ऊपर तमाम जगह पर लोगों को चोट आई है और अभिजीत दीपके को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आज 3 मांग रखना चाहता हूं केंद्र सरकार के सामने। एक, अभिजीत दीपके को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरा, जो अभी भी मौका है सरकार के पास, छात्र युवाओं की जो मांग है, अभी भी मौका है देश की सरकार के पास, शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाए। और तीसरा, जिन जिन लोगों ने निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, अभी एक टेलर है। अगर केंद्र की सरकार सत्ता के अहंकार में अपने दमन चक्र को जारी रहती है तो ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की आज आंदोलन मांग कर रहा है। इस देश में आवाज गूंजेगी, मोदी हटाओ और देश बचाओ। इसलिए सरकार से निवेदन है, अभी भी समय है। आपने छात्रों के आक्रोश को देखा है और उनके धैर्य को भी देखा है, उसकी परीक्षा न लें। धन्यवाद। आतिशी जी। जंतर मंतर पर 20 तारीख से एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। वहां पर सोनम वांगचुक जी 20 दिन से ज्यादा अनशन पर बैठे रहे। सरकार ने एक न सुनी। सरकार ने एक भी व्यक्ति सोनम वांगचुक जी से बात करने के लिए नहीं भेजा, सीधा पुलिस भेजी उनको बर्बरता से उठाने के लिए। तो जो सरकार पुलिस भेज सकती है, किसी को बात करने के लिए भी भेज सकती थी, लेकिन ये उनका अहंकार है। आज जिस शिद्दत से पुलिस बंदोबस्त किया गया युवाओं के इस मार्च को रोकने के लिए, जिस शिद्दत से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधन किया गया, अगर उसी शिद्दत से एग्जाम करा लेते तो नीट का पेपर नहीं लीक होता, एसएससी का पेपर नहीं लीक होता, टेट का पेपर नहीं लीक होता, हर साल सीयूईटी का एग्जाम खराब नहीं होता, सीबीएसई की ओएसएम मार्किंग खराब नहीं होती। लेकिन मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हवस है, उनको युवाओं के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। आज जिस बर्बरता से युवाओं पर लाठियां चलाई गई, टीयर गैस के गोले चलाए गए, वो क्या मांग रहे हैं? वो ऐसी क्या डिमांड रख रहे हैं? वो बस इतना कह रहे हैं कि हमारे देश में पेपर नहीं लीक होना चाहिए। वो बस ये कह रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। वो बस ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से शिक्षा व्यवस्था ठप हुई उसका इस्तीफा होना चाहिए।
ये क्या गुनाह कर दिया इन छात्रों ने। लेकिन मैं मोदी जी को ये कहना चाहती हूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भी तानाशाह, कोई भी सरकार इतनी अहंकारी हुई है, इसका मतलब है उसका अंत आ गया है। और जो लाखों की संख्या में आज युवा सड़क पर आए, अगर इनकी नहीं सुनी गई तो यही युवा मोदी जी की तानाशाही का अंत बनेंगे। सौरभ जी। नमस्कार दोस्तों, आज जिस तरीके से जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में, जनपद, कनॉट प्लेस, पूरा वो इलाका, जिस तरीके के युवा आज वहां पे देखने के लिए मिले, मेरा अंदाजा है करीब 2-2.5 लाख प्रोटेस्टर्स वहां पे मौजूद थे, हो सकता है ज्यादा हो। जहां तक नजर जा रही थी, बच्चे आ रहे थे, अभी भी लोगों का आना जारी है। जितने लोग निकल रहे हैं उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। दिल्ली के भी बच्चे हैं, यूपी, हरियाणा, आसपास दूर दराज, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी बच्चे आए हैं। और इस तादाद में बच्चों का आना इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो जेनजी में खास तौर पे गिरावट पर है। और जिस भी तंत्र से ये सरकार देश के अंदर बाकी लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन करती है, वो तंत्र जो है जेनजी के ऊपर सरकार का फेल हो गया। जेनजी के पास जो बात पहुंच रही है वो इस सरकार की सच्चाई पहुंच रही है, और ये सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। संजीव भाई अपनी बात कहेंगे। जैसा कि अभी बाकी सभी हमारे साथी बता रहे थे कि आज जो गुस्सा दिल्ली के सड़कों पर नौजवानों को दिखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक छोटी सी डिमांड थी कि जो शिक्षा मंत्री अपने पूरे टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार इतना बड़ा कि आखिर इन नौजवानों की बात सुन कैसे ले। तो आज जिस तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिन नौजवानों को नौकरी दी जानी चाहिए तो उसको लाठी मारा जा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि धैर्य की परीक्षा ना लें। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आपने इन नौजवानों के साथ इस तरह का रवैया किया तो जिस तरह से कुर्सी पर बैठाया गया उसी से कुर्सी पर उतारा भी जा सकता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो? सर, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी तादाद में छात्र जुटे हैं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि दीपिका को उठाया है। वो लोग कह रहे हैं कि और एमपीज का उनको समर्थन मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अगर आज एक मैसेज यहाँ से नहीं गया, इतने बड़े प्रोटेस्ट को दमन करने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की जितनी ताकत है, हमने हमारे जो एमपी हैं और विधायक हैं, सबने सपोर्ट किया। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी वहां पे गए, वो समर्थन दे के आए अपना आंदोलन को। तो आपकी बात ठीक है कि सभी पार्टियों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता है, तो वो तय करेंगे कैसे वो सपोर्ट करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं।